खरगोन के भिकनगांव में कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। खरगोन जिले के भिकनगांव में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कसरावत विधायक सचिन यादव, भिकनगांव विधायक झुमा सोलंकी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक, जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत भालसे, खंडवा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल शामिल हुए। सर्वप्रथम संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर विधानसभा भिकनगांव में एक वोट एक नोट का शुभारंभ किया गया। वहीं नरेंद्र पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस की मनमोहन सरकार में किसानों गरीबों के प्रति हमारी सरकार ने बहुत सी योजनाओं पर काम किया। हमारे खरगोन लोकसभा खंडवा लोकसभा के कांग्रेस सांसदों के रहते कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं सचिन यादव ने नारे लगाते हुए कहा कि जो किसान मजदूर की बात करेगा वही देश में राज करेगा। सचिन यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की कई गारंटियों को हमारे वचन पत्र में शामिल किया गया है। चाहे इस देश के रोजगार की बात हो, आम गरीब मजदूर की बात हो, सबको ध्यान में रखा गया है। कार्यक्रम में भिकनगांव ब्लॉक के पदाधिकारी सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो लोकसभा का चुनाव है और इसमें 8 विधानसभाएं जो है, तो लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है। 2200 बूथ है, करीब तकरीबन 1800 गांव हैं और इसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बार उत्साहित हैं। निश्चित तौर से वो अपनी रणनीति बूथ पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को विजय दिलाने में वही प्रयास करेंगे। मैं एक अकेला प्रत्याशी और हमारे जो एक ही मेरे पास हमारे लोकसभा में विधायक हैं, हम कोई 2 चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो गांव-गांव में हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में। देखिए, निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साहित हैं और पूरे जोश और खरोश के साथ इस चुनावी समर में उतरने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी जो न्याय पत्र लेकर के आई है, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, जिसमें उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जो लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जो चर्चा की और जो लोगों के दिलों से जुड़े हुए विषय थे, मुद्दे थे, उन सारे मुद्दों को समावेश करने का प्रयास हमारे न्याय पत्र में कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। आज अगर इस सरकार की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की पिछली 10 साल की जो सरकार रही है, इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान कोई था तो मेरा किसान और अन्नदाता था। किस प्रकार से मेरे अन्नदाताओं के साथ में का व्यवहार हुआ, ये पूरे देश की जनता ने देखा है। हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि उनको न्याय दिलाने का काम हम लोग करें और हमारी जो न्याय पत्र है, उस न्याय पत्र में किसानों के लिए उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार देने का काम किया जाएगा। कृषि ऋण माफ़ी के लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी। किसानों के लिए एक स्थायी आयात और निर्यात की नीति बने, उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जो किसान साथी हैं जिनके ऊपर इस सरकार ने जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया है कृषि उपकरणों पर, उन उपकरणों से उस GST के टैक्स से हमारे किसान साथियों को मुक्ति दिलाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो नौजवान साथी हैं, उन नौजवानों के लिए उनको 1 लाख रुपए उनको देने का काम किया जाएगा। हमारी माता बहनें जो है, उन माता बहनों को 1 लाख रुपए सालाना देने का काम किया जाएगा। हमारे जो मजदूर साथी हैं, उन मजदूर साथियों को 400 रुपये प्रतिदिन रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय की बात आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं, उसको भी हमने हमारे इस न्याय पत्र का हिस्सा बनाने का काम किया गया है, जिसमें हमारे जो देशवासी हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक जनगणना कराने का काम किया जाएगा। जो आरक्षण की सीमा है हमारे SC, ST और OBC साथियों के लिए, और आरक्षण की सीमा को जो अभी 50% तक सीमित है, उस सीमा को हटाने का काम किया जाएगा। और इस प्रकार के तमाम जो न्याय है, वो न्याय हमारे भिकनगांव से विकास श्रीवास की रिपोर्ट।